गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th इंग्लिश मीडियम न्यू स्टूडेंट, लिसन टू मी स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम जो पीडीएफ में नोट सेंड किए थे दो थ्योरम का, उसी का मैं प्रूफ देने वाला हूं, जो कि दोनों थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वो किसी न किसी ईयर में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं। इफ ए एंड बी square matrix of order n which are non-singular matrix, then prove that AB whole inverse equal to B inverse A inverse। तो स्टूडेंट इसमें ये टर्म समझना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मैं डेफिनेशन इसी में लिखवा देता हूं स्टूडेंट। सॉल्यूशन ये स्पेशल टाइप है मैट्रिक्स के स्पेशल टाइप हैं। तो यहां पर लिखो स्टूडेंट पहले सिंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स if its determinant A equal to 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट। और ये स्टेटमेंट इंप्लाई करेगा A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी बात है स्टूडेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आओ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स if its डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा ए इनवर्स एग्जिस्ट ऑलवेज। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यही समझना है। तो आपके क्वेश्चन में यही दिया है कि A और B बोथ आर n ऑर्डर मैट्रिक्स, इट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड देन बोथ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मींस दैट बोथ मैट्रिक्स A एंड B हुज इनवर्स इज एग्जिस्ट। ये मतलब हुआ स्टूडेंट। तो उसके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, जब उसके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे तो इसका मतलब वो दोनों मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, जिसके डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होंगे और उसके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट अभी तो मैं डिटर्मिनेंट पढ़ाया नहीं हूं, डिटर्मिनेंट जब पढ़ाऊंगा तो डिटर्मिनेंट स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका मैग्नीट्यूड कोई रियल नंबर आता है, वो मैं सब समझाऊंगा। ठीक है, तो इतना समझो कि जिस मैट्रिक्स का इनवर्स मिल रहा है यानी एग्जिस्ट कर रहा है, उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसका इनवर्स नहीं मिल रहा है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में दिया है कि दो मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो आपको ये शो करना है, ये दिखाना है। तो ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये पहले छोटे से दो डेफिनेशन है, इसको आप लोग नोट करो, उसके बाद मैं इस थ्योरम का प्रूफ दे रहा हूं। ओके, अब स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम के प्रूफ में। तो दोनों मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हम ले लें, लिखेंगे क्या? लेट ए एंड बी both are square matrix and
आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। इट मीन्स ये क्या होंगे, इसके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे और ए इनवर्स एंड बी इनवर्स बोथ आर एग्जिस्ट लिखो यहाँ, ठीक है ना। ए इनवर्स एंड बी इनवर्स बोथ आर इनवर्स मैट्रिक्स। अगर दोनों इनवर्स मैट्रिक्स होंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, जब दोनों ये इनवर्स मैट्रिक्स होंगे तो इसका मतलब ये हुआ देन वी हैव टू शो दैट, आपका जो टारगेट है उसको लिखो, देन वी हैव टू शो दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये प्रूव करना है। अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए क्या हम प्रूव कर दें कि यह स्टेटमेंट प्रूफ हो जाए। अब क्या हम प्रूव करें, तो लिखेंगे इफ वी सफिशिएंट टू शो दैट, इफ वी सफिशिएंट टू शो दैट, इफ वी सफिशिएंट टू शो दैट, इफ वी सफिशिएंट टू शो दैट ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू आई। अगर हम पर्याप्त मात्रा में इतना दिखा दें, क्या कर सकते हैं, देन ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इज ऑलरेडी प्रूफ तो हम पहले से प्रूव कर सकते हैं, मतलब इसको हम ऑलरेडी प्रूव, मतलब देन इतना इज ऑलरेडी, मतलब कंफर्म है, इतना मैं प्रूव कर लिया। अगर मैं इतना स्टेटमेंट दिखा दूं तो ये मैं प्रूव कर लूंगा। लेकिन स्टूडेंट सबसे टफ पोर्शन है, आखिर ये कहां से मैं सोच लिया, ये कैसे मैंने सोचा। तो स्टूडेंट आप क्लास 4th में 5th में आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स आइडेंटिटी लॉ आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए मैं क्लास 4th में आप लोगों को ले जा करके वहां कुछ नॉलेज आपको दे दूं और उसके थ्रू मैं बताऊंगा कि ये जो मैं स्टेटमेंट लिखा हूं ये क्लास 4th के नॉलेज से लिखा हूं, जो कि अभी आप लोगों को टफ लग रहा है। तो स्टूडेंट क्लास 4th में आप इनवर्स लॉ पढ़ते थे, तो देखिए पहले स्टूडेंट इनवर्स लॉ पढ़ते थे क्लास 4th में, पढ़ते थे ना। तो जब इनवर्स लॉ आप लोग पढ़ते थे तो वहां पर इनवर्स 2 टाइप का पढ़ाया भी जाता था, एक एडिटिव इनवर्स, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना स्टूडेंट। क्लास 8 में भी है नंबर सिस्टम में एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सब कुछ सिखाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। मैं बार बार क्लास 4th की बात कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सिलेबस चेंज भी हुआ है। तो मतलब क्लास 4th से लेकर के क्लास 8 में आप लोगों को सिखाया गया है कि एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या, सारी चीजें आप लोग जानते हो नंबर सिस्टम में। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब यहाँ पर एडिटिव इनवर्स क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ के ऑपरेशन देखो, यहाँ पर देखो ए डॉट बी इनवर्स है, तो ऑपरेशन से क्लियर है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर कोई नंबर 3 ले लो, 3 के अलावा भी कोई नंबर ले सकते हो, सपोज दैट मैं 5 लिया, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू 1/5 हुआ, यही कहते हो ना, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, या इसको आप वर्ड में लिखते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऑफ 5 इज 1/5। चाहे आप पूरे वर्ड में लिखो, ठीक है, चाहे वर्ड्स में लिखो, चाहे आप इस सिंबल में लिखो, ये जो मैं ये लिखा हूं वो इसके इक्वल है ना। तो अब जरा सिंबल से समझो, 5 होल इनवर्स इक्वल टू 1/5, ठीक है, 5। इसका क्या मतलब हुआ, देखो
ये जो आप इनवर्स देख रहे हो ना लेफ्ट हैंड साइड का, जरा इस इनवर्स को रिमूव करो तो क्या होगा, इनवर्स को जब हटा दो तो क्या होगा, लेफ्ट साइड के एलिमेंट 5 हो गए और इनटू राइट साइड के एलिमेंट 1/5 हो गए। जस्ट कम्यूटेटिव लॉ लगा दो, 1/5 इंटू 5 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफिकेशन करो, 5 इंटू 1/5 क्या वैल्यू आया 1, और 1/5 इंटू 5 को सिंप्लीफाई करो वो भी 1 आया, इन दोनों की वैल्यू सेम 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट हो गए। क्या हो गए स्टूडेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गए। तो देखो इस पूरे स्टेटमेंट को अगर हम ऐसे लिख दे रहे हैं तो यह स्टेटमेंट ये इंप्लाई करेगा और ये स्टेटमेंट ये इंप्लाई करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा। अब देखो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट ये इंप्लाई कर गया और ये स्टेटमेंट ये इंप्लाई कर गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ये जो 1 है एक ऐसा नंबर है, किसी भी नंबर में जब मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर में मल्टीप्लाई करते वही नंबर आ जाता है। सो स्टूडेंट 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ आप पढ़ रहे हो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मैं कई बार बताया हूं स्टूडेंट, IA इक्वल टू AI इक्वल टू A, क्या मैं ये नहीं बताया हूं, बिल्कुल बताया हूं स्टूडेंट। तो यहां पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के लैंग्वेज में वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। ओके स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। तो अब इनवर्स की बात करें यहां पर तो पता होना चाहिए स्टूडेंट AB इक्वल टू BA इक्वल टू I होता है और दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। बल्कि मैं इस पर क्वेश्चन भी पूछा था AB इक्वल टू BA इक्वल टू I पर, बोथ मैट्रिक्स इनवर्स टू ईच अदर इफ इट्स प्रोडक्ट विच गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सब हम बता दिए हैं स्टूडेंट। दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं जब इनके प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। सो स्टूडेंट AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, ठीक है, ये बात है। जरा देखो स्टूडेंट, अगर हम AB इक्वल टू BA इक्वल टू I कह रहे हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना स्टूडेंट, क्या हुआ जरा बताओ तो, हम B के इनवर्स को A लिख सकते हैं, ओके, B के इनवर्स को A लिख सकते हैं या A के इनवर्स को हम B लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हुए ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही सब तो कॉन्सेप्ट है। यहां देखो जब बात हम कर रहे हैं 5 इंटू 1/5 इक्वल टू 5 इंटू 1/5 इक्वल टू 1, इट मीन्स स्टूडेंट ये जो देख रहे हो ये 5, तो 5 के इनवर्स की जब हम बात करते हैं तो 5 का जो कोएफिशिएंट होता है वही उसका इनवर्स होता है। आप यहां भी देख सकते हो जब हम A के इनवर्स की बात कर रहा हूं तो A इनवर्स लिखा, अब A का जो कोएफिशिएंट है यानी A का कोएफिशिएंट क्या है B, तो B यहां मैं लिख दिया, तो A का इनवर्स देखो B हो गया। ओके स्टूडेंट, तो जब A इनवर्स लिखना है तो A इनवर्स लगाया सिंबल में और A का जो कोएफिशिएंट है वो A का इनवर्स हो गया। वही काम तो यहां भी देखो कर रहा हूं। अब ऐसे ही 1/5 का इनवर्स लिखना है स्टूडेंट, तो 1/5 का कोएफिशिएंट लेते हैं, तो 1/5 का कोएफिशिएंट 5 है, ये आपका हो गया 5। दोनों नंबर एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये सब बेसिक नॉलेज है। तो वहीं से अब आप बात करते हैं कि अगर हम उतना दिखा दे वो स्टेटमेंट तो वो इंप्लाई कर जाता है, ठीक है, यही इसमें मेन समझना है। बाकी तो एसोसिएटिव लॉ लगाकर सॉल्व हुआ है। यहां से देखो स्टूडेंट बात करते हैं, अगर AB इंटू B इनवर्स A इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स इंटू AB इक्वल टू I, यही बात हम कर रहे थे ना। तो यहाँ नंबर सिस्टम में मैं लिख देता हूं 5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो 5 का इनवर्स की बात करें तो 5 का कोएफिशिएंट लेते हैं 1/5। ऐसे ही स्टूडेंट जैसे जो रूल हम नंबर सिस्टम में अप्लाई किए हैं वही रूल मैट्रिक्स में अप्लाई कर दो, ठीक है।
तो अप्लाई करो। तो स्टूडेंट जब अप्लाई करोगे तो देखो ए बी के इनवर्स की बात कर रहे हैं ना, तो ए बी का इनवर्स अप्लाई। अब ये इक्वल होगा ए बी का कोफिशिएंट। ए बी का कोफिशिएंट क्या है? बी इनवर्स ए इनवर्स, इट मींस बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो प्रूफ हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट अगर आप ये लिख लो, ये पूरा लिख लो, किसी कॉन्सेप्ट से ये पूरा लिख दो तो एम्प्लाई कर जाएगा, इम्प्लाई कर जाएगा ना। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। तो पूरा दारो मदार यही है कि ये कैसे प्रूव किया जाए। अगर ये प्रूव कर लो तो बात बन जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट? ये है। तो चलो आओ प्रूव किया जाए। अब समझ में आया ना कि इसको दिखाने के लिए कैसे लिखे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स लॉ से। ओके स्टूडेंट? अब देखो, then AB inverse equal to B inverse, A inverse is already proof. Now, अब इसका वैल्यू यानी AB B इनवर्स A इनवर्स। अब देखो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे, I दिखाएंगे। इसको सॉल्व करो, I कैलकुलेट करो। इट मींस स्टूडेंट इसके ब्रैकेट को तोड़ो, AB बी इनवर्स ए इनवर्स। अब यहां मैं एसोसिएटिव, अब इसको मैं इस ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा स्टूडेंट, तो एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा। ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, किससे? बाय एसोसिएटिव लॉ से। एसोसिएटिव लॉ। अब देखो ए, अब बी बी इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये तो लॉ पढ़े हो ना, इनवर्स लॉ ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये आई हो गया ए इनवर्स। यहां पर लिखो सेंस बी बी इनवर्स इक्वल टू आई। ओके स्टूडेंट, बी बी इनवर्स इक्वल टू आई। अब यहां से देखो ए इनवर्स हो गया, फिर यहां लिखो आई ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट? ए इनवर्स। यहां कौन सा लॉ है? ये आइडेंटिटी लॉ है। ये आइडेंटिटी लॉ से आई ए इनवर्स के प्लेस पर इनवर्स लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट? अब ये फिर देखो इनवर्स लॉ लग जाएगा, ये आई हो गया। तो ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है? अब सिमिलरली वी प्रूव। देखो अब सिमिलरली भी प्रूव, इट मींस ये वाला बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा? आई के। जो कॉन्सेप्ट, जो रूल इसमें अप्लाई हुआ है स्टूडेंट, खूब वही रूल इस पर अप्लाई होगा और इसको भी इसी के तरह सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक दिखाओ, एक को सिमिलरली लिख दो। देयरफॉर ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी इक्वल टू व्हाट? आई। प्रूफ कर दिया हमने, कर दिया ना प्रूफ। इसका भी वैल्यू आई है और इसका भी वैल्यू आई है। इसका मतलब दोनों का वैल्यू इक्वल होकर आई है, दोनों का वैल्यू इक्वल होकर के आई है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्टेटमेंट इंप्लाई करेगा ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रूफ है। कितना इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट, ठीक है? तो इसको आप लोग नोट करो। अभी मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखो, ये भी थ्योरम है। प्रूव दैट ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, सॉरी,
prove that transpose of sum of two matrix is equal to sum of their transpose matrix, that is a plus b whole dash equal to a dash plus b dash। तो स्टूडेंट इसमें हम मैट्रिक्स लेकर चलेंगे और इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। सो इसको प्रूव किया जाए। प्रूफ, मैं यहाँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेकर चल रहा हूँ स्टूडेंट, आप में से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चलेगा तो भी काम बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए जब आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेकर चलेंगे तभी उसका ट्रांसपोज में कुछ डिफरेंस दिखेगा, और जब आप स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चलेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए स्टूडेंट आप लोग में से जब इस थ्योरम को प्रूव करेंगे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेकर के ही प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो प्रूव किया जाए। तो स्टूडेंट इसको प्रूव किया जाए तो यहाँ लिखेंगे कि लेट A equal to Aij m cross n, this is a rectangular matrix, and also be suppose Bij is also rectangular matrix। लिखेंगे क्या? both are rectangular matrix, rectangular matrix of order m क्रॉस n। दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। अब स्टूडेंट इसको जोड़ दो। नाउ a प्लस बी ऐड कर दो स्टूडेंट, a प्लस बी, a प्लस बी इट बिकम्स aij m क्रॉस n प्लस bij आल्सो m क्रॉस n। स्टूडेंट आप पढ़े होंगे किसी भी मैट्रिक्स को आप जब सम करते हो तो उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट, अगर दो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं 2 ऑर्डर का, सॉरी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, दो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैं टेकन कर रहा हूं और उनका जब सम करूंगा तो उनके सम में भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। इट मींस स्टूडेंट दो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का सम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसके ऑर्डर सेम होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर जब सम करेंगे तो एक मैट्रिक्स होगा Cij और इसका ऑर्डर m क्रॉस n यानी a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट, a प्लस बी। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, दोनों साइड का ट्रांसपोज ले लो, तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू Cij मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, इसका ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेंगे स्टूडेंट तो देखो ट्रांसपोज चाहे डैश से डिनोट करो या टी से डिनोट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा। Cij का जब ट्रांसपोज लोगे तो एक मैट्रिक्स आएगा। आपको पता है ना स्टूडेंट, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज आल्सो ए मैट्रिक्स, बट उसके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो चेंज होने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एक मैट्रिक्स डी आएगा, इसका ऑर्डर चेंज ji हो गया और इसमें स्टूडेंट n क्रॉस m होगा। यही समझना है आप लोगों को। तो सपोज स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स लें 1 2 3 4 5 6, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? ये रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है? जवाब आना चाहिए स्टूडेंट, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का। इसका जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे स्टूडेंट तो देखो ऐसे कंपटीशन में भी पूछ लिए जाते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इट मींस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स प्राप्त होगा? आंसर आएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑब्टेन होंगे। उसका ऑर्डर क्या होगा? तो सीधे सीधे आंसर आएगा इसके रिवर्स ऑर्डर होंगे, मतलब 3 क्रॉस 2 होंगे। ओके स्टूडेंट,
3x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेंगे। इसी का जस्ट रिवर्स हो जाता है, कुछ और नहीं करना है। तो दिमाग में बैठाओ, अगर 2x3 का मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होगा, उसके ऑर्डर इसी के रिवर्स हो जाते हैं। मतलब 2x3 है तो 3x2 हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर अब ये जो रो है ना वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, 1 2 3। ये जो रो है ना वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, 4 5 6। अब देख लो कितने रो हो गए हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, 3x2 का हुआ। तो वही चीज यहाँ अप्लाई कर दिए, यहाँ इन जनरल पे लिख दिए हैं। और क्या, अब देखो ना, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है। क्या ये दोनों सेम मैट्रिक्स है? नहीं ना। अगर ये मैट्रिक्स C है तो जो उसका ट्रांसपोज होगा, C का ट्रांसपोज वो D होगा और उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, C से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए जनरल में ऐसे राइट डाउन करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर मैं एग्जांपल देकर समझाया, आपको समझ लेना चाहिए। कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे एक मैट्रिक्स आएगा और वो मैट्रिक्स इससे डिफरेंस आएगा। तो C मैट्रिक्स है, C का ट्रांसपोज करेंगे तो एक मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा, जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा वो C से डिफरेंस होगा, इसलिए यहाँ D लिखा। अब इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर से जस्ट रिवर्स हो गया, यहाँ I J यहाँ J I होगा, M क्रॉस है N क्रॉस M होगा। ओके स्टूडेंट, ऐसे लिखते हैं। ये इसमें मेन थीम समझना है और कुछ नहीं है, अब सॉल्व कर ले जाओगे आप लोग। अब क्या करें, अलग अलग ट्रांसपोज निकाल लो। और क्या, ये जो वैल्यू माने हो ना, ए डैश निकाल लो इसका, ए आई जे का डैश M क्रॉस M। तो जब डैश निकालोगे स्टूडेंट है ना, तो देखो ना, ए का जब ट्रांसपोज लोगे तो एक मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स को एम से डिनोट, सॉरी एफ से डिनोट कर दिया। इसके ऑर्डर चेंज कर लो, जैसे यहाँ चेंज किए थे, जे आई और ये आपका हो गया एम क्रॉस एम हो गया। ठीक है, ऐसे ही बी मैट्रिक्स का निकाल लो, यहाँ लिख सकते हो फर्दर, FURTHER फर्दर, और ये हो गया बी आई जे और ये M क्रॉस N का इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो मतलब अब इसमें दोनों साइड का ट्रांसपोज ले लो, इसमें दोनों साइड का ट्रांसपोज। ओके स्टूडेंट, ये आया सिचुएशन। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो B है, इसका ट्रांसपोज मैं अनदर मैट्रिक्स G से रिप्रेजेंट किया और ये हो गया JI और इसका ऑर्डर N क्रॉस M हो गया। ठीक है ना, अब इन दोनों को जोड़ दो। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, फर्दर स्टेप में क्या कर रहे हैं। इसमें यह एक इक्वेशन है, दोनों साइड का ट्रांसपोज ले लिए। देखो दोनों साइड का ट्रांसपोज ले लिए, अब राइट साइड को सॉल्व किए, ये आया। ऐसे ही इसमें भी दोनों साइड का ट्रांसपोज लेंगे, राइट साइड को सॉल्व करेंगे, ये आएगा। अब इन दोनों को क्या कहेंगे, देखो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ो तो ये हो गया ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू FJI और N क्रॉस M प्लस GJI और N क्रॉस M। देखो जब N क्रॉस M के मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, N क्रॉस मैट्रिक्स ही आएगा। और N क्रॉस M, देखो ना यहाँ से N क्रॉस M मैट्रिक्स है स्टूडेंट, सॉरी इसके लिए N क्रॉस M के मैट्रिक्स हैं और N क्रॉस M के मैट्रिक्स को जब हम ऐड कर देंगे यानी सम करेंगे तो N क्रॉस M के मैट्रिक्स ही आएंगे। तो N क्रॉस M के मैट्रिक्स को D से डिनोट किया गया है, तो इसको जब ऐड करोगे तो D से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो अगला जो स्टेप होगा स्टूडेंट, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इस स्टेप को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, A डैश प्लस B डैश इक्वल टू DJI और N क्रॉस M। समझ में आ रहा है स्टूडेंट ना, जब इनको हम ऐड करेंगे यानी F प्लस G ऐड किए D के इक्वल हुआ। क्यों, क्योंकि जब इसको ऐड कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर N क्रॉस M हो रहा है और N क्रॉस M वाले मैट्रिक्स को D से डिनोट किए हैं, इसलिए यहाँ D पावर के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मान लो इक्वेशन कितना हो गया स्टूडेंट, ये इक्वेशन फर्स्ट है
और ये इक्वेशन सेकेंड है। जरा इसी इक्वेशन को हम सिस्टमेटिक लिख करके एनालिसिस करें। देखो a प्लस बी होल डैश, जब यहाँ टी यहाँ भी टी कर लो और यहाँ भी टी कर लो स्टूडेंट, ये हो गया और यहाँ भी टी कर लिया जाए, ये हो गया और इसको भी टी कर लो आप। तो a प्लस डी इज इक्वल टू लिख सकते हो क्या, डी जे आई एन क्रॉस एन, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और a टी प्लस बी टी ये हो गया डी जे आई, इसका भी क्या हो गया एन क्रॉस एन, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखो स्टूडेंट ऑब्जर्व करो फर्स्ट और सेकंड को, क्या ऑब्जर्व कर सकते हो बताओ, क्या ऑब्जर्व आप कर सकते हो, जरा हमें बताओ उसको, क्या ऑब्जर्व आप कर सकते हो। यही सब इसमें थिंकिंग है और कुछ है नहीं। तो यहाँ पर देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से फ्रॉम, यहाँ पर देखो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन लिखो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या इंप्लाई करेगा, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इक्वेशन का प्रिंसिपल क्या जानते हो, a इक्वल टू b, c इक्वल टू b, which will imply a इक्वल टू c। देखो दो इक्वेशन के राइट साइड इक्वल हैं, दो इक्वेशन के राइट साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो इसका ये राइट साइड अगर इक्वल है स्टूडेंट, ये दोनों साइड इक्वल होंगे। इफ टू इक्वेशन राइट साइड इज सेम देन इट्स लेफ्ट साइड इज आल्सो सेम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। इन सब पर क्वेश्चन, इस पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूं और इस पर क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व करवाया हूं। ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इस पर क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व करवाया हूं। जब डिटरमिनेंट हम पढ़ाएंगे स्टूडेंट तभी इस थ्योरम पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चूंकि मैट्रिक्स का इनवर्स डिटरमिनेंट अप्लाई करके निकाला जाता है, एक फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट, वो मैं सिखाऊंगा। जब डिटरमिनेंट पढ़ा लूंगा तब इनवर्स मैं फाइंड आउट करने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।